नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा आज एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। इसको और क्या बोलते हैं हम? NLM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NLM। ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन। ये कब शुरू हुआ था, किसने किया था, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें सुधार करने थे शिक्षा में, वो सब आज हम जानेंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, एक्चुअली में इसमें करना क्या चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, साक्षरता मिशन है तो लिटरेसी रेट को हमें इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। यही एकमात्र उद्देश्य रहता है साक्षरता मिशन का, और रहा है। ठीक है ना। सो देखते हैं यहाँ पे कुछ कहा था गांधी जी ने। क्या कहा था? निरक्षरता हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम साक्षर नहीं होंगे तो आदमी आदमी नहीं बन पाएगा। क्लियर गाइस? सो साक्षरता बढ़ाने के लिए अब क्या किया जाए। कमेटी बैठी, निर्णय लिया गया कि एक और अभियान चलाते हैं। ठीक है, उस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी जी। ठीक है ना। उनकी अध्यक्षता में, या भाई वही सब कुछ डील कर रहे थे उस वक्त। ठीक है ना। तो उनके द्वारा ये एक मिशन जो है वो चलाया गया, क्योंकि उस वक्त देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो निरक्षर थे, वो पढ़े ही नहीं थे। अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे कुछ दिया गया है। एक आप देखो यहाँ पे, सन 1951 में कुल 30 करोड़ व्यक्ति निरक्षर थे। 1951 में कितने करोड़ व्यक्ति निरक्षर थे? 30 करोड़। ठीक है। 1981, 30 साल बाद ये संख्या हो गई 43.7 करोड़ लोग निरक्षर हो गए। इसका मतलब ये है कि जो इलिटरेसी रेट है वो बढ़ गया। ठीक है, मतलब अनपढ़ लोगों की संख्या, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा। ठीक, जबकि बढ़ना क्या चाहिए था? लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए था, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, जो कि उल्टा हो रहा है। तो सोचा गया कि भैया देश तो गड्ढे में जा रहा है ना। सभी लोग तो अनपढ़ रह जाएंगे, किसी को नाम लिखना तक नहीं आएगा अपना। क्लियर गाइज? सो इस निरक्षरता को रोकने के लिए यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। कब इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई है 5 मई 1988। डेट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यही मेन है। अगर यही आपको नहीं पता तो समझो कुछ नहीं पता फिर। ठीक है। सो 5 मई 1988 को ये शुरू किया गया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यहाँ पे लिखा नहीं है, राजीव गांधी द्वारा। ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 3 करोड़ निरक्षरों को 1990 तक, ठीक है, 88 में शुरू किया गया और 1990 तक, तथा 5 करोड़ को 1995 तक साक्षर करना था। कम से कम उनको बेसिक चीज़ें, मतलब लिखना पढ़ना आ जाए। ठीक है, 15 से 35। वहाँ पे एज मैटर नहीं करती थी कि नहीं भैया 5 साल का बच्चा ही जाएगा पढ़ने। प्रौढ़ शिक्षा अभियान, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा को भी उसमें क्या सम्मिलित किया गया कि हाँ भैया जिस भी आयु वर्ग के हैं आप, 15 से 35 वाले जो अंगूठा छाप हैं, कम से कम आपको लिखना पढ़ना, जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक बेसिक एजुकेशन, एक तरीके से लिखना पढ़ना, नाम लिखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अब इसके क्रियान्वयन के लिए क्या करना है भैया? चाहिए पैसा। ठीक है ना भाई, कुछ भी काम होगा उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सो पैसा कैसे कैसे यहाँ पे जो व्यवस्था की गई वो कैसे की गई, जिसमें 1987 से 90 तक की अवधि के लिए 5 अरब करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 5 अरब करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 अरब 40 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी और बाकी की जो 2 अरब 10 करोड़ रुपए की राशि है वो राज्य सरकार, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, कि भैया बजट बैठाया गया कि इतना लगभग लगेगा
तो केंद्र सरकार भाई इतना दे पाएगी, बाकी राज्य सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से वो धनराशि जुटाई जाएंगी। ठीक है ना। और सबसे अधिक धनराशि 3 अरब 10 करोड़ रुपए। अब क्या है, धनराशि है जुट गई, जैसे भी है नहीं जुटी जो भी है, कहने का मतलब ऑन पेपर आ गई कि इतनी राशि का हमारा प्रोजेक्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सो 3 अरब 10 करोड़ का जो अमाउंट है वो क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय किया जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय किया जाएगा जो कि साक्षरता को बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी धनराशि है, जागरूक करना है सबको, कार्यक्रम चलाने हैं साक्षरता मिशन के, ताकि लोग समझें कि हाँ भाई साक्षरता कितनी ज़रूरी है उस लेवल पे। ठीक है। तथा सतत मतलब कंटिन्यू शिक्षा के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए। ठीक है, जो सतत शिक्षा है उसके लिए, सतत होता है मतलब कंटिन्यू, प्रवाह, चलते रहना, 1 अरब 10 करोड़ रुपए उनके लिए जाएंगे। और जो स्वयंसेवी संस्था है उनके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेल्थ का हुआ, पैसे का हुआ। अब उनकी पॉलिसी क्या की थी और करना कैसे था, ठीक है, उन पर हम चर्चा करते कि वो क्या पॉइंट्स थे कि भैया इसको आगे कैसे बढ़ाना है। ये तो हमने देख लिया भाई, इतना बजट होगा, ऐसे ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें करना क्या क्या है, उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो वो पॉइंट्स कुछ थे। पहला पॉइंट है कि प्रोढ़ों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए जो है वो अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है ना। क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा सा अमाउंट यहाँ पे मैंने बताया कितना था, 3 करोड़, 3 अरब 10 करोड़। ठीक है, 3 अरब 10 करोड़ यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यक्रम। तो वो क्या करेगा, जो लोग हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, 35 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, उन लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है, मोटिवेट करना है कि भैया पढ़ो, पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसका महत्व को समझाना है। सेकंड है जन सहयोग। तो भाई देखो, एक टीम है और उस टीम का एक कार्यभार दे दिया कि आपको ना पूरे हिंदुस्तान में ये सब करना है, पूरे भारत में ये करना है। तो भैया बिना जन सहयोग के नहीं होंगे। कमेटी में कितने आदमी होंगे, 100, 50, 10, जितने भी है ना, 10, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। तो वो भी, अब पूरे देश की जनसंख्या देखो कितनी है, इतने लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? तो सबसे पहले उनको चाहिएगा जन सहयोग, जन समुदाय का सहयोग। ठीक है। सो कम्युनिटी की हेल्प यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनका जो जन सहयोग के लिए उनको प्रयत्न करना है। तो ऐसा क्या करें कि जनता का सहयोग हमें मिले, उस टाइप के कार्यक्रम वहाँ पे शो करने हैं, अखबार में, टीवी पर, रेडियो पर, या फिर जो ड्रामा कंपनी है, या फिर जैसे भी है, कहने का मतलब इस टाइप के जो एक्ट हैं वो करवा के। स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी प्रदान करना, जो एनजीओज़ हैं, इस टाइप की जो संस्थाएं हैं, खुद की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, किन्हीं लोगों ने चला रखी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये शब्द सही रहेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनका सहयोग प्राप्त करना। कि घुमा फिरा की बात यही है कि जो जनमानस हैं, जन समुदाय हैं, उनका सहयोग प्राप्त करना सबसे पहला यहाँ पे कार्य था, क्योंकि उनके बिना वो संभव नहीं था। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उस वक्त में जो प्रोग्राम चल रहे थे, जिस प्रकार की शिक्षा प्रणाली चल रही थी, जैसे भी शिक्षित लोगों को किया जा रहा था, ऐसा तो नहीं 100% अशिक्षित थे, कुछ शिक्षित भी थे। इसका मतलब पढ़ाई कहीं ना कहीं चल रही थी चौपाल में, स्कूलों में, विद्यालयों में। सो वर्तमान कार्यक्रम जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें व्यापक सुधार करना। ठीक है, उन प्रोग्राम्स में उनको क्या करना, डेवलप करना, मॉडिफाई करना है। ठीक है, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना। लोक अभियान चलाना या जन आंदोलन प्रारंभ करना, वही घुमा फिरा के सेम वही बात है। ठीक है, कि जनता को अपने उसमें लेना, विश्वास में लेना कि हाँ भैया सही बात के लिए विश्वास में लिया जा रहा है,
कि हाँ भैया पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये आप जानते हैं कितना ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है ना। सो जनता को उस विश्वास में लेना कि हाँ भैया पढ़ाई वास्तव में बहुत ज़रूरी है, अनपढ़ रहने के बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं, नुकसान है। क्लियर गाइस। सो जन सहयोग, जन अभियान चलाना यहाँ पे, ताकि ये जो मिशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। लोग अपने बच्चों को खेत में, जंगल में मजदूरी पर न भेज के स्कूल में थोड़ा टाइम दें, उसके बाद वो सारे काम करें, क्योंकि स्कूल पूरा टाइम तो मांगता नहीं है कि तो 4 घंटे भी चले गए डेली, 2 से 4 घंटे भी चले गए, तब भी जो बेसिक एजुकेशन है, लिखना पढ़ना, ये तो आ ही जाएगा। सतत शिक्षा, कंटिन्यू एजुकेशन की उचित व्यवस्था करना। सतत शिक्षा के लिए क्या है कि हमें स्कूल्स की संख्या बढ़ानी है, ठीक है, उनमें टीचर्स, उनमें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी है, ताकि बच्चा जो है पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और आगे तक जो है वो कंटिन्यू शिक्षित होता रहे। वो शिक्षा को भी ऐसा बनाना है, उसको लगे कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अच्छे शिक्षक होने चाहिए और जो शिक्षा का जो माहौल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। सो सतत शिक्षा का जो अभियान है वो चलाना और उसके लिए जो उचित सामग्री है, उचित जो व्यवस्था है वो करना, ठीक है ना। अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करना, वही जो मैंने अभी बता दिया। शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना। भाई शिक्षा के लिए सुविधाएं क्या उपलब्ध कराएंगे? स्कूल्स नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे स्कूल बनाना है। जहाँ पे टीचर नहीं है वहाँ पे टीचर को लेके आना है, अपॉइंट करना है। टीचर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, उनको उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो टाइम टू टाइम करवाते रहने हैं। और जो शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनकी व्यवस्था करनी है, ताकि बच्चे थोड़ा आराम से पढ़ सके और किसी भी मौसम में पढ़ सके। पहले क्या बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती थी, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी ये समझ लो कि 20 साल पहले, नहीं सॉरी इससे ज़्यादा लगा लो, 30 साल 40 साल पहले, है ना। तो बहुत सारी जगह, या फिर अभी भी अपने परिवेश में तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में बिल्डिंग ना हो, बट कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। जो अंडर डेवलप एरिया है वहाँ पे अभी भी ऐसा ही होगा कि खुले में बच्चे पढ़ते होंगे, आई थिंक, क्योंकि 100% तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। क्लियर है गाइज। सो पहले अपने एरिया में भी ऐसा ही था, ठीक है, कि भैया चौपाल में लोग पढ़ते थे, बिल्डिंग नहीं थी, तो वहाँ पे क्या बारिश आ गई तो पढ़ाई कहाँ हो पाएगी, भागेंगे सब अपने घर को, है ना। तो शिक्षा की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराना भी एक इनका लक्ष्य था। तकनीकी शिक्षण सिद्धांत और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। नई जो टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट, उस समय पे जो लेटेस्ट है उसका उपयोग शिक्षा में करना वो ज़रूरी था, ठीक है ना। ये भी इनका लक्ष्य था कि भाई हम बेस्ट एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी लेके, ठीक है, जो भी बेस्ट है। रेडियो है तो रेडियो के थ्रू आप उस पर चलाएँ ज्ञानवर्धक बातें, जैसे भी प्रोग्राम चलाएँ, ठीक है ना। और जो भी है टेलीविज़न है या जो भी चीज़ें हैं उन पर मतलब उनका उपयोग करना शिक्षण में, ठीक है। मानचित्र हैं, ग्लोब हैं, फ़ोटो हैं, पिक्चर हैं, टेलीस्कोप है या तुम्हारा प्रोजेक्टर है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उपयोग में लाना, इन तकनीकी का उपयोग करना, ताकि शिक्षा और सरल, सुगम, सुदृढ़ और अच्छी भावपूर्ण, अर्थपूर्ण, पता नहीं क्या क्या जो है ना हो जाए। कहने का मतलब अच्छी हो जाए और ईजिली वहाँ पे शिक्षण निगम प्रक्रिया हो। संगठन और प्रबंधन की व्यवस्था करना, ठीक है। प्रबंध समिति क्या है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे होने चाहिए ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब स्टाफ ही नहीं होगा तो मैनेज कौन करेगा? मान लिया एक शिक्षक है, स्कूल है, सारे काम कैसे संभालेगा? बहुत सारे काम होते हैं, है ना। बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, छात्रों को मान लिया प्रेरित करना है, गांव-गांव घूमना है, उस टाइप से, क्योंकि उस वक्त की शिक्षा अलग थी। अब तो बच्चे सब पता है कि बच्चा बड़ा हुआ तो उसको स्कूल में भेजना है, उस वक्त नहीं पता था, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लोग वहाँ पे होने चाहिए ताकि बाहर के काम वो देख सके, शिक्षक अपना पढ़ाई पर ध्यान दे सके। मॉनिटरिंग, मूल्यांकन,
मूल्यांकन करना है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया है, जो हमने एफर्ट किया है, क्या वो सही है या नहीं है। जैसे भाई बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है, एंड में क्या है, इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, मीन्स एग्ज़ाम होते हैं कि जो टीचर ने पढ़ाया, जो बच्चे ने पढ़ा, उसको कितना समझ आया, इसको इवैल्यूएट करने के लिए एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। सो इस प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से यह आशा की गई कि इसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में साक्षरता प्रसार के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिससे सभी के सहयोग से निर्धारित अवधि में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, सो ये था आपका साक्षरता मिशन, है ना, NLM, क्लियर गाइस, नेशनल लिटरेसी मिशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।